नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो रिसेंटली यूएस की तरफ से भारत के ऊपर में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इम्पोज की गई थी क्योंकि भारत रसिया से कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा था। इवन कि पिछले मंथ यूएस के तरफ से रसिया का जो रोजनेफ्ट है और लुकोइल, ये दोनों फर्म के ऊपर में भी सैंक्शंस इम्पोज किए गए ताकि ये जो दोनों फर्म है ये कच्चा तेल एक्सपोर्ट न कर सके। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत रसिया से कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा है और ये जो इंपोर्ट है ना, ये लास्ट 6 मंथ में ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया गया है। इस मंथ की ही बात कर रहे हैं, दिसंबर मंथ की बात कर रहे हैं और इस पर द इकोनॉमिक टाइम्स भी आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि इंडिया इंपोर्ट्स मोर रशियन क्रूड। लेकिन इसमें जो बायर्स है, जो पहले यहाँ पर नायरा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस, ये सब ऑयल इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन इस बार रिलायंस इस चीज से बाहर है। खैर, हम लोग इस पर तो बात करेंगे कि सैंक्शंस के बावजूद भी यहाँ पर भारत कैसे रशिया से कच्चा तेल इंपोर्ट कर पा रहा है। लेकिन ये जो सैंक्शंस और टैरिफ के बीच में भारत जो कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा है, ये ना होता अगर ट्रंप भारत के यूपर में टैरिफ इंपोज ना करते, रशिया के फर्म्स के ऊपर में सैंक्शंस इंपोज ना करते। और ट्रंप ने ये करके भारत के साथ जो रिश्ते डैमेज किए हैं, इसको लेकर भी यूएस का जो कांग्रेस है, मीन्स वहाँ का जो पार्लियामेंट है, वहाँ के लॉ मेकर्स या फिर सीनेटर्स, इन्होंने ट्रंप के फॉरेन पॉलिसी को यहाँ पर फेल बताया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इन्होंने पीएम मोदी और पुतिन के जो पिक्चर्स थे, जब पुतिन इंडिया विजिट किए थे, इस पिक्चर्स को लगाकर यहाँ पर यह भी बातें की गई कि कैसे यहाँ पर ट्रंप की जो विदेश नीति है वो अब फेल हो चुकी है। इन्होंने ये भी कहा कि एक जो पिक्चर्स है ना, ये 1000 शब्द के बराबर में है। खैर, हो सकता है कि इन लॉ मेकर्स का जो इम्पैक्ट है ये ट्रंप के ऊपर पड़ा होगा। और ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में रिसेंटली एक फोन कॉल में कॉन्वर्सेशन होता है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ट्रेड से लेकर डिफेंस, इवन की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, एनर्जी, डिफेंस, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई। और ये तीसरा कॉन्वर्सेशन है। आप समझ सकते हैं कि बात तब हो रही है जब यूएस के डेलीगेशंस इंडिया में आए हुए हैं ट्रेड डील को फाइनलाइज करने के लिए। लेकिन इस कॉन्वर्सेशंस को लेकर भी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट, फॉर एग्जांपल की अभिजीत दास, इनका यहाँ पर यह मानना है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील में जो पहला फेज होगा इस डील का, इसमें यूएस भारत के ऊपर में जो 25% टैरिफ इंपोज किए रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए, इसे पहले एलिमिनेट करेगा, यानी इसे हटाया जाएगा। और हो सकता है कि इसके बदले में यूएस से हमें थोड़े बहुत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स हमें खरीदने पड़ सकते हैं। तो इस टॉपिक थोड़ा डिटेल से बात करते हैं, लेकिन बात करते शुरुआत से। सो जब ट्रंप की तरफ से अगस्त के महीने में एक्स्ट्रा 25% टैरिफ इंपोज की गई थी भारत के ऊपर में कि रशिया से कच्चा तेल खरीदा जा रहा है, और इसके बाद में लास्ट ही मंथ यूएस की तरफ से रशिया का जो रोजनेफ्ट है, जिसके 49% शेयर है नायरा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में, और लुकोइल के ऊपर में सैंक्शंस इंपोज की जाते हैं ताकि रशिया का जो ऑयल रेवेन्यू है इसे कमजोर किया जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम लोग दिसंबर की बात करें तो हम लोग पर डे 1.85 मिलियन बैरल कच्चा तेल रशिया से परचेज कर रहे हैं, जबकि ये लास्ट मंथ में यानी कि नवंबर के मंथ में 1.83 मिलियन बैरल पर डे था। और ये 6 मंथ में सबसे ज्यादा है, क्योंकि लास्ट जून के टाइम में भारत ने रशिया से हर दिन 2.1 मिलियन बैरल पर डे कच्चा तेल परचेज किया था। लेकिन काफी रिपोर्ट्स ऐसे बता रहे थे, खासकर जब ट्रंप ने सैंक्शंस इंपोज किए रशिया के ऊपर में, टैरिफ इंपोज किए भारत के ऊपर में, ब्लूमबर्ग और बाकी वेस्टर्न रिपोर्ट्स ये बता रहे थे कि ट्रंप के टैरिफ के बाद में, सैंक्शंस के बाद में भारत का जो कच्चा तेल इंपोर्ट है ये कम होने वाला है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये जो ग्राफ है ना 2026 का जनवरी को लेकर ये कहा जा रहा है कि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदना बिल्कुल भी कम कर देगा। कितना? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज के टाइम में हम लोग 1.8 मिलियन बैरल पर डे खरीदते हैं, तो ये आधे मिलियन के आसपास में यहाँ पर बात की जा रही कि भारत आधे मिलियन तक पहुंच सकता है। इवन कि दिसंबर के महीने में यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 1 मिलियन बैरल पर डे यहाँ पर कच्चा तेल भारत खरीदने वाला है। लेकिन रियलिटी काफी अलग है। हम लोग करीब करीब 2 बिलियन बैरल पर डे कच्चा तेल खरीद रहे हैं, और आज भी भारत रशिया से अप्रॉक्स 32 से लेकर 36% कच्चा तेल खरीद रहा है। मींस रशिया आज के टाइम में सबसे बड़ा सप्लायर है कच्चा तेल के लिए। इसके बाद में इराक है, सऊदी अरेबिया है, यूएई, ईरान, यूएस, ये तमाम जो कंट्रीज है इसके बाद में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि भारत कैसे रशियन क्रूड ऑयल को अब भी परचेज कर रहा है। इसके पीछे ना कुछ रीजन है। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि भारत की जो कंपनीज है और रशियन कंपनी दोनों के बीच में जो क्रूड ऑयल को लेकर जो डील हुई है, उनमें जो कार्गो की जो बुकिंग है और जो लोडिंग है, ये सैंक्शन से पहले यहाँ पर हो चुकी थी। जब सैंक्शंस इफेक्ट में आता है, इसके पहले यहाँ पर बुकिंग हो चुकी थी, लोडिंग हो चुकी थी, और इस कारण यहाँ पर प्री बुक्ड जो कार्गोज है वो इंडिया में सप्लाई किए गए। दूसरा रीजन यहाँ पर निकल के आता है, और दूसरा रीजन यहाँ पर निकल के आता है कि रशिया पर डे 4 मिलियन बैरल पर डे कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है, और उनमें से रोजनेफ्ट और लुकोइल
ये दो फर्म ऐसे हैं जो अकेला यहाँ पर 2 मिलियन बैरल पर डे कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है, और इन्हीं दोनों फर्म से जून के टाइम में हम लोग 2 मिलियन बैरल पर डे से ज्यादा परचेज कर रहे थे। लेकिन इनके ऊपर में सैंक्शंस लगने के बाद में रशिया में बाकी ऐसे भी नॉन सैंक्शंस कंपनीज हैं जिनसे हम लोग कच्चा तेल खरीद रहे हैं, और भारत की तरफ से 4 ऐसे टॉप रिफाइनर्स हैं जो रशिया का कच्चा तेल यहाँ पर खरीद रहे हैं। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज इस चीज से बाहर है। जो 4 टॉप रिफाइनर्स हैं उनमें से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जो दोनों मिलकर 10 कार्गोज को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और नायरा एनर्जी भी इसमें शामिल, जिसको लेकर तो ये भी कहा जाता है कि 60% इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है पूरे साल भर में ये अकेला नायरा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड करता है। तो ट्रंप ने यहाँ पर हर संभव कोशिश की कि भारत को किसी तरीके से यहाँ पर रशिया से कच्चा तेल लेने में रोका जाए, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था इंडिया के इकोनॉमी को हेट करने के लिए। क्योंकि अगर रशिया से कच्चा तेल खरीदना अगर हम लोग बंद करते हैं तो इसके जगह पर हम लोग या तो वेस्ट एशिया से या फिर यूएस और बाकी अदर कंट्री से खरीदना पड़ता। तो इससे होता ये कि जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है ये स्पाइक हो सकते थे, बढ़ सकते थे। लेकिन जब यूएस ने रशिया के ऊपर में सैंक्शंस इंपोज किए उसके कुछ दिन के बाद में रशिया ने भारत को ये ऑफर किया कि हम लोग भारत को अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट देने वाले हैं कच्चा तेल के ऊपर में। इन्होंने ये भी कहा कि $7 पर बैरल यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट देने वाले हैं भारत को। जबकि 2022 के पहले की हम बात करें तो रशिया हमें पर बैरल में $2 का डिस्काउंट देता था, लेकिन अब ये डिस्काउंट और बढ़कर 6.5 से लेकर $7 तक ये हो चुका है। जबकि आज के टाइम में यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से भी रशियन ऑयल के ऊपर में सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं। इवन की G7 कंट्रीज की तरफ से भी जो प्राइस कैप यहाँ पर रखे गए हैं $60 यहाँ पर रखे गए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर रशिया हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे कच्चा तेल दे रहा है। और ट्रंप का यहाँ पर यह भी मानना था कि अगर भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देता है, क्योंकि हम लोग रशिया से जो कच्चा तेल खरीदते हैं ना, इसमें हम लोग लोकल करेंसी में पेमेंट करते हैं, जो कि 90% हम लोकल करेंसी में कर रहे हैं। इससे होता यह है कि हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। वैसे भी यूएस ने रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया है, तो ये भी कहीं न कहीं ट्रंप के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। क्योंकि अगर डॉलर में ट्रेड नहीं होंगे तो डॉलर की वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी नहीं, डॉलर की डिमांड नहीं बढ़ेंगे, लिक्विडिटी यहाँ पर कम होगी, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी में देखने को नहीं मिलेगा। और रिसेंटली जिस तरीके से भारत की जो करेंसी है डेप्रिसिएट हुई है, 90 से भी क्रॉस हो चुकी है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके बावजूद भी आरबीआई की तरफ से आपको पता होना चाहिए, इस पर हमने वीडियो बनाए हैं, रुपीज की वैल्यू को अप्रिसिएट करने के लिए कोई भी ठोस कदम यहाँ पर नहीं ले रही है। इसके पीछे भी रीजन क्या है हम लोग बात कर चुके हैं पहले। और जब पुतिन इंडिया आए थे उस वक्त भी पुतिन ने यहाँ पर यह कहा कि हम लोग भारत को अनइंटरप्टेड ऑयल को सप्लाई करते रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि इंडिया रशिया जो ट्रेड है इसे और भी ज्यादा एक्सपेंड और वाइड किया जाएगा, फ्रेंडशिप को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। और इसी बीच में यूएस की तरफ से वहां की जो कांग्रेस वुमेन है, वहां की जो लॉ मेकर्स है, इन्होंने ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी को लेकर ये कहा कि ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है ये एक फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है। और पीछे आप एक इमेज देख सकते हैं जहां पर पीएम मोदी और पुतिन साथ में बैठे हुए हैं। इनके इमेज को यहाँ पर लगाकर ये कहा गया कि ये जो इमेज है अपने आप में ये 1000 शब्द बयां करते हैं। वैसे इसी बीच में ट्रंप के पार्टी लॉ मेकर की तरफ से यह भी कहा गया कि पहलगाम अटैक के पीछे पाकिस्तान के जो लश्कर तैयबा है इनका हाथ है। इवन कि यहाँ पर जो लश्कर तैयबा का जो प्रॉक्सी ग्रुप है द रेसिस्टेंट फ्रंट, इसके नाम को लेते हुए यहाँ पर यह बताया गया कि द रेसिस्टेंट फ्रंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पहलगाम टेरर अटैक एंड इट वाज डेजिग्नेटेड बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन जुलाई ऑफ 2025। The counterterrorism cooperation is equally significant. The LET and the TRF, the organizations responsible for the heinous attack in Palagram, were designated by the Trump administration as foreign terrorist organizations in July of 2025, reflecting our shared commitment to fighting terror wherever it occurs. This partnership is not only about security. People-to-people ties between our nations are extraordinary. More than 5 million Indian Americans contribute to the American economy. They serve in our military. They lead major companies. खैर यहाँ पे इसके बाद में यूएस लॉ मेकर की तरफ से ये भी कहा गया कि जब बाइडेन प्रेसिडेंट थे उस टाइम में भारत और यूएस के जो रिश्ते थे, जो बायलैटरल रिलेशनशिप थे, इसे काफी हाइट तक पहुंचाया गया था। लेकिन जैसे यहाँ पर ट्रंप आते हैं, ट्रंप आने के बाद में जिस तरीके से इंडिया के साथ में जो रिश्ते हैं वो डैमेज किए हैं, इसे मिटिगेट करने के लिए यूएस को एक स्ट्रांग स्टेप यहाँ पर उठाने होंगे। और रिसेंटली यूएस की तरफ से भी पाकिस्तान को F-16 अपग्रेड को लेकर $686 मिलियन यहाँ पर देने की बात की जा रही है। इवन इस अपग्रेडेशंस में यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप नए हाईटेक आर्म्स पैकेजेस को पाकिस्तान को देने वाला है। और ट्रंप हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पर इसी चीज में फोकस कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर है ये हमने यहाँ पर रुकवाया है, और ये अब तक 70 टाइम्स बोला गया है। खैर यूएस के लॉ मेकर्स के फटकार के बाद में रिसेंटली ये भी अपडेट निकल के आया है कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में यहाँ पर फोन कॉल में बात हुई है, कुछ कन्वर्सेशंस हुई है, जिसमें ट्रेड से लेकर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, एनर्जी, डिफेंस को लेकर यहाँ बातचीत हुई है। खैर इस कॉन्वर्सेशन को लेकर
इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट्स अभिजीत दास है, इन्होंने ये कहा कि इंडिया यूएस ट्रेड डील, जिसको लेकर यूएस के डेलीगेशन इंडिया आए हुए हैं, फिलहाल अभी टॉक्स कहीं कहीं चल रही है, कुछ चीजों को लेकर, खासकर एग्रीकल्चर को लेकर, डेयरी सेक्टर्स को लेकर जो हर्डल्स है वो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएस एंट्री करना चाहता है हमारे सेंसिटिव सेक्टर्स में। तो इनकी तरफ से यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील में जो पहला फेज होगा उसमें यूएस की तरफ से 25% जो टैरिफ लगाए गए रशियन ऑयल को परचेज करने को लेकर, पहले इसे यहाँ पर एलिमिनेट किया जाएगा और कहीं न कहीं इसके इंपैक्ट हमें दिख भी रहे हैं। ये 4 दिसंबर का आर्टिकल्स है द मॉस्को टाइम्स का, जहां पर ये लिखा जा रहा है कि यूएस ने लुक ऑयल के ऊपर में जो सैंक्शंस इंपोज किए थे इनके जायंट के ऊपर में, इन्हें यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। मींस लुक ऑयल जो है ना, अपनी ऑपरेशन जो दूसरे कंट्रीज में करता है, इनके ऊपर में सैंक्शंस इंपोज नहीं किए गए। इस पर आप यहां पर भी देख सकते हैं कि यूएस एक्सटेंड्स लुक ऑयल सैंक्शंस वेवर एज रशियन ऑयल जायंट्स लुक टू सेल एसेट्स। इसके बदले में रशिया के जो एसेट्स हैं इसे यहां पर सेल करने की बात की जा रही है। और इसको लेकर यहां पर ऐसे भी रिपोर्ट सामने निकल के आ रहे हैं कि ट्रंप रशिया में एक मेजर इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है। और अली मेजर इन्वेस्टमेंट ही नहीं, जो यूरोपियन कंट्रीज आज के टाइम में रशिया से कच्चा तेल खरीदना यहाँ पर बिल्कुल कम कर दिए या फिर बंद कर दिए हैं, इन्हें फिर से यहाँ पर रीस्टोर करने की बात की जा रही है। और रिसेंटली जब इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर यूएस ने यहाँ पर यह स्टेटमेंट दिया कि भारत ने हमें अब तक का सबसे अच्छा ऑफर दिया। ये ऑफर क्या दिया गया है, भारत की तरफ से तो कोई बातें नहीं बोली गई। तो इसको लेकर यहाँ पर जो पीयूष गोयल जी है, इन्होंने यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया कि अगर भारत ने अच्छा ऑफर दिया है और यहाँ पर यूएस खुश है, तो यूएस को यहाँ पर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। खैर, आपका सोचते पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।